डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की रिलीज हो गया है। याद रखिए, ये अभी प्रोविजनल आंसर की है। ठीक, आयोग ने अपनी तरफ से आंसर की रिलीज किया है। इस पे आपसे आपत्ति भी मांगा है। आपत्ति के बाद एक फिर से फाइनल आंसर की जारी होगा। उसके बाद आप मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन और कितने आंसर आपके गलत या सही हो रहे हैं। ठीक, तो फिलहाल आज हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 का एसएसटी सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, बुकलेट सीरीज ई है, इसको हम लोग देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, और इसके बाद आप अपने आंसर मिला लीजिए बीपीएससी के हिसाब से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं फिलहाल। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सेक्शन में हम लोग इसको, ये आपका लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज का चूंकि नंबर ऐड नहीं होना है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। जीएस का सेक्शन हम लोग जीएस के सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सामान्य अध्ययन से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं प्रोविजनल आंसर के हिसाब से, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि जो कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके, सही सही अंदाजा लगाया जा सके कट ऑफ का। ठीक, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप करके अपना नंबर बता सकते हैं, एसएसटी में कितना नंबर आपके आ रहे हैं बीपीएससी के हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जीएस का सेक्शन देखते हैं, पार्ट 2 जो है। फिर से मैं बता दूं, ये आपका एसएसटी का पेपर है, जो कि पेपर ये हुआ आपका 21 जुलाई 24 को आपका पेपर हुआ है। ठीक, यानी 21/7/24 को ये पेपर हुआ है एसएसटी का, उसको सॉल्व कर रहे हैं प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के हिसाब से। चलिए, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 से जीएस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मीटर, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है, सॉरी 33, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 148.8, 148.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर मिला लीजिए। बाद में हम लोग जब फाइनल आंसर किया जाएगी, उसके हिसाब से इसको हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ सही हुआ या कहाँ गलत हुआ। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 527। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप में किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पेंट, ए। क्वेश्चन नंबर 40। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 का राइट आंसर बी, दात्र कोश का अरक्तता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक में, ए। 44 देखिए। 44 का राइट आंसर है, बीपीएससी ने जो अपने आंसर किए में बताया है, ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45।
45 का राइट आंसर ऑप्शन डी 256। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी कोश का भित्ति। 47 फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुवैती दिनार। 48 पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी सोलापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टेयर ए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताया है बीपीएससी ने कि अकादमी पुरस्कार 2024 यानी ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता? 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिलियन मर्फी। क्वेश्चन नंबर 51 किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? 51 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिस चेक क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ऑप्शन ए। 53 आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है यह किस देश में है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी म्यांमार। 55 गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी कोसी। 57 वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी से कैसे मिलता है? मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो 57 का सी होगा कोशिका किसका जल ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 58 विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60 प्यारे साथियों जो भी हम लोग आंसर बता रहे हैं जो बीपीएससी ने रिलीज किया है आंसर की उसके हिसाब से अपनी तरफ से कुछ नहीं है ठीक। इसके बाद भी फिर से बीपीएससी आंसर की रिलीज करे तब आप मैच करेंगे तो फाइनल आंसर की रिलीज होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति का जन्मदाता है ये। 61 भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी K2 कंचनजंगा। बाद हाँ K2 है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी सी K2 गॉडविन। 62 क्वेश्चन नंबर 62 देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व मूलतः एक भाग था इसको क्वेश्चन आंसर की में बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है इसको डिलीट कर दिया है यानी समाप्त कर दिया है ठीक ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 63 बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? बेहद आसान सा प्रश्न है वीर कुंवर सिंह तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? ये भी आसान सा प्रश्न है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। 65 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो ऑप्शन 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी बी। नेक्स्ट है बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यानंद शर्मा।
बीपीएससी ने बताया इसको। मुद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वैत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में वह महान एक कर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था, यह किसने कहा? 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ई, कोई नहीं। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का आपका। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राज बिहारी बोस। ठीक, ये चूंकि आपका जीएस का सेक्शन है एसएसटी का। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं बतौर कंसर्न सब्जेक्ट, जो हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है क्रम से देखेंगे। पहले हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक, प्यारे साथियों, फिर से मैं कहूंगा ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 का प्रोविजनल आंसर की है और किसका? सोशल साइंस यानी एसएसटी का पेपर वर्ग 9 से 10 के लिए। और पेपर हुआ है आपका 21 जुलाई 2024 को, उसी का प्रोविजनल आंसर के हिसाब से हम लोग पेपर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बीपीएससी ने किन किन प्रश्नों का उत्तर कौन कौन सा दिया है। आपके कितने सही कितने गलत हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक, ताकि बाद में हम लोग कट ऑफ का जो सही आकलन है, आप परेशान होते हैं कट ऑफ को, उसको लेकर कट ऑफ का हम लोग सही अंदाजा लगा सकें बिना मतलब कि एकदम अनजान में नहीं। और जब जितना आपका डाटा हम लोग गड़बड़ होगा तो हम लोग उसके हिसाब से सही कट ऑफ बताएंगे। इसके लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और विषय लिख के भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, 1336। पहला क्वेश्चन है H1 हिस्ट्री का, एसएसटी हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य इतिहास। ठीक, हिस्ट्री 2 दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का, सिंधु घाट स्थल सुतांगडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो हिस्ट्री दूसरा प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, दाश नदी। ठीक, सिंधु घाट स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो हुलास है आपका वो कहीं नहीं, इसका जो आंसर दिया है ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है, वर्णन किया गया है? चौथे का राइट आंसर होगा सी, चंद्रकोटस सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है स्ट्रैबो ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कि अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उपगुप्त को। नेक्स्ट है अशोका ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा किया शासन के अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, किस लघु शिलालेख में अशोका ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन ए, भाबरू में। 9वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी, 10। 10वां, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2। इसने बताया है, वैसे 9 है लेकिन 2 में वर्गीकरण किया गया है। ठीक, 11वां प्रश्न देखिए, मौर्य काल में मुद्राओं के परिरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? मौर्य काल में जो मुद्राओं का परीक्षण या टेस्ट करता था, जांच करता था, उस अधिकारी को हम बोलते थे रूप दर्शक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? 12वें का राइट आंसर ऑप्शन बी, आषाढ़, आषाढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में किसने नागुर्जनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशरथ। अगला प्रश्न देखिए 14वां, हर्ष सिंह पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? 14वें का राइट आंसर ऑप्शन है रवि कीर्ति ए। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था?
तो 15वीं का राइट आंसर है बी, सिंहनाद बी। अगला प्रश्न देखिए कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की? तो इसका राइट आंसर बी, 641 में। ह्यूएन के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? 17 का राइट आंसर सी, नालंदा। 18 कितने महीनों तक ह्यूएन नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? ह्यूएन, इसका राइट आंसर ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है इसमें से कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 किस चोल शासक ने गंगईकोंड नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? तो 21 का राइट आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रथम। 22वां किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? 22वें का उत्तर होगा बी, राज प्रथम बी। प्यारे साथियों, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। सब्सक्राइब करना न भूलें, इस सब्सक्राइब के बिना आगे न बढ़ें। साथ ही आप जितना आपका आंसर की के हिसाब से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिख के, वर्ग लिख के, मार्क्स, ठीक, ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सके। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीराज प्रथम। नेक्स्ट है 24 सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? इल्तुतमिश को सर्वप्रथम कहाँ का गवर्नर बनाया गया? ग्वालियर का। नेक्स्ट है किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन है तराइन। नेक्स्ट है 26 इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? 26 का सी होगा, 1 लाख जीतल। किस वर्ष बगदाद खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1229 में। क्वेश्चन नंबर 28 है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाला जो था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 29 दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन माना जाता है? तो चालीसा के शासन का जो अवधि है वो है आपका 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1236 से 66 तक, ऑप्शन बी। किस सुल्तान के अधीन नायबे मुमलिकात का नया पद सृजित किया गया? ये थे आपके कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नायबे मुमलिकात कौन बना? नायबे मुमलिकात दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन बना? तो वो बने इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो बलबन का जो मूल नाम था वो था आपका बहाउद्दीन। 33 नायबे मुमलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? 33 का राइट आंसर है इमुद्दीन रेहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए, नसीर अमीर उल मोमिन, ऑप्शन मोमिन ए। नेक्स्ट है 35 कि ममलुक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दास वंश का अंतिम शासक हुआ कैकुबाद। 36 किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राणा वीरसाल के दरबार में। 37 किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ? तो अकबर का राज्यारोहण कहाँ हुआ? तो कालानौर में। 38 अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो अकबर का अंतिम विजय था असीरगढ़ किले पर।
39 अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की थी? अकबर ने महजर की घोषणा 1579 में की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी, चूंकि ऑप्शन में नहीं तो ई राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो प्यारे साथियों ये था आपका हिस्ट्री का सॉल्यूशन या आंसर की, जो कि तैयारी 3 में एसएसटी का पेपर है ये। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एसएसटी का जियोग्राफी यानी भूगोल, थर्ड पार्ट है। तो आइए अब इसको देखते हैं जल्दी जल्दी आंसर इसका। तो इसका पहला आंसर है, ज्योग्राफी का जो पहला आंसर होगा, पहले का पहला ज्योग्राफी पहला जो क्वेश्चन उसका आंसर बी 2.4%। दूसरा, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो है आपका 6100 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? तो 3 का राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? चौथे का राइट आंसर होगा सी, मेघालय। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर बहती है? तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन ए, सतलज तथा सिंधु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? तो छठे का राइट आंसर होगा सी, 70%। अगला सातवां प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ए। आठवां, तो आठवें का राइट आंसर होगा बी, फ्लोन। नौवां प्रश्न देखिए, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित है 2021 के अनुसार? तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन ई, कोई नहीं। दसवां, तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोनो। निम्नलिखित राज्यों में के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रम में से कौन सा क्रम सही है? 11वें का बी होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। 12वां प्रश्न, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है कितना? तो लिंगानुपात आपका कितना है? 943। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एवरेस्ट को। 14, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? ए, लगभग 3%। 15वां प्रश्न देखिए, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, चावल। श्रीलंका अति संपन्न है किस मामले में? तो श्रीलंका चाय के मामले में अति संपन्न है, तो ई होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है 17, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है आपकी नेपिताव, नेपिडा। 18वां प्रश्न, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर क्या थी? यह है आपका 17.067। 19वां प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? इसका ई, कोई नहीं। तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं क्या? तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं? 20 का राइट आंसर है डी, एक से अधिक। 21, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा, ये सही होगा। 23, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हैं? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, डी। 24, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है?
बी होगा नीलगिरी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? 25 का सी होगा नागार्जुन सागर। 26 तो 2023 मत्स्य उत्पादन अग्रणी प्रदेश कौन सा है? देश में मत्स्य यानी मछली उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। 27 भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जनवरी 2024 के हिसाब से? तो इसका उत्तर होगा बी उत्तर प्रदेश। ठीक। 28 भारत में मैग्नीज अयस्क का वर्ष 2023 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एमपी। 29 निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30 पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो 30 का राइट आंसर है डी एक से अधिक। ये जितने भी आंसर हैं ये सब बीपीएससी के जो प्रोविजनल आंसर की है उसके हिसाब से है, अपनी तरफ से कोई नहीं। ठीक। इसके बाद भी बीपीएससी आंसर रिलीज करेगा, फिर आप मैच कर लीजिए कितने सही हैं। और फिलहाल तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे अपना मार्क्स और विषय जरूर शेयर करें ताकि सही सही कट ऑफ का हम लोग अंदाजा लगा सकें। 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका डी होगा एक से अधिक। 32 देखिए अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो अटल सुरंग जो है आपकी 9.02 किलोमीटर लंबी है। 33 निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन, बी सही होगा। नेक्स्ट है 34 भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ष 2023 किस देश के साथ होता है? 34 का राइट आंसर है बी चीन के साथ। 35 कि कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में सही है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तालचेर उड़ीसा। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है? बेहद आसान सा प्रश्न है। ये है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक। बी। नेक्स्ट है 37 तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। नेक्स्ट है 38 भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन है, कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है बी राजस्थान। ठीक। 39 पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? सी केरल तथा तमिलनाडु को। 40 लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी यानी भूगोल का। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक। ये था आपका भूगोल का प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आंसर जो हमने देखा, एनालिसिस किया, देखा, आप मिला लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक। अब जो तीसरा है पड़ाव हम लोग इकोनॉमिक्स का है। प्यारे साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बिना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप आगे न बढ़ें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना विषय और नंबर लिख के, वर्ग लिखकर। ठीक। चलिए तीसरा पार्ट जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। लोहा एवं इस्पात उद्योग किसके निकट स्थापित किए जाएं? कच्चे माल ऐस की उपलब्धता के नजदीक, ये राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कोप 27 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए कार्यान्वयन के लिए 7। सततता विज्ञान सतत विकास और डैश की अवधारणाओं का अध्ययन करता है, तो 3 का राइट आंसर ए पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट है 4 देश के समावेशी विकास से आगे आप क्या समझते हैं? तो देश के समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो है आपका देश में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी, ये राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की संख्या कितनी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या
कितनी है? तो पांचवें का राइट आंसर सी 17। ठीक। छठा प्रश्न देखिए, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNSCSD को जाना जाता है किस नाम से? तो ये है आपका रियो 2012। सातवां प्रश्न, तो सातवें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ए। ठीक, सॉरी केवल एक यानी ए। आठवां प्रश्न देखिए, तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 यानी सभी सही है। नौवां प्रश्न, अतिरिक्त उत्पादन के प्रति यूनिट के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त पूंजी को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? कृषि किस सूची में है? तो राज्य सूची में, तो बी सही होगा। 11वां प्रश्न देखिए, 11वें प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बूम। 12वां प्रश्न, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह क्या कहलाता है? 12वें प्रश्न है, 12वें प्रश्न का उत्तर होगा आयु रचना। 13वां प्रश्न देखिए, लिंगानुपात क्या है? 13 का राइट आंसर होगा प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या, ए राइट आंसर होगा। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है? ए उच्च जन्म दर। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीहड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु, बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज पुरुषों और महिलाओं के बीच समता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक कौन सा है? तो है आपका लिंगानुपात, सी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? तो है आपका भवन और निर्माण कार्य, सी। 18, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। 19, भारत में किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजक माना जाता है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1921 के वर्ष को। 20, कि जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक प्रवास। 21, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो है आपका शिक्षा देना, ऑप्शन सी। प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं तो ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना वर्क और मार्क्स भेज सकते हैं, ताकि हम लोग सही कट ऑफ का अंदाजा लगा सकें। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार गतिविधि है? 22वें का राइट आंसर है बी, स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक। 23, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 23 का राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। 23, 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? 24 का सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 25 की 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 26, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? 26 का राइट आंसर होगा सी, आय विधि। नेक्स्ट है 27, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। ए। यार साथियों, ये जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर है, और पेपर है आपका एसएसटी का। बीपीएससी टीआरई 3 का एसएसटी का पेपर है, उसमें भी जो सेक्शन आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ठीक, जिसको आप अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो 9th 10th एसएसटी पेपर देंगे तो आपका कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 सब्जेक्ट को चूज करना था।
ठीक, तो इसमें से दूसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो एक होना ही है। 28, तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं। 29, इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहरी भारत के लोगों का पलायन, ऑप्शन सी। नरेगा किस वर्ष में लागू किया गया था? तो नरेगा आपका 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसी गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? 31 का ए सही हो, परिवहन के साधनों का कम होना। 32 देखिए, जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी, जनसंख्या विस्फोट, सी। 33, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना संकेत है किस का? तो ये है बाजार में अधिक तरलता, ए। 34 का राइट आंसर होगा आपका सी, 1 2 3, सी राइट आंसर होगा 34 का। 35 देखिए, भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या किया जाता है? ये है आपका आर्थिक विकास, ए। 36, GNIGPL गेल इंडिया बायोगैस संयंत्र बिहार में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो 36 का सी होगा, ब्रह्मपुर बक्सर। 37, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? 37 का राइट आंसर है बी, श्रम कानूनों में लचीलापन। 38, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कोसी। 39, बिहार राज्य बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिला है, निम्नलिखित पर विचार करो, सही उत्तर चुने। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, ठीक, सी राइट आंसर है इसका, 39 का सी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। प्यारे साथियों, ये था आपका अर्थशास्त्र का पेपर SST का, जिसको हमने देखा, 40 क्वेश्चन को अपने आंसर मिला लिया है। और ठीक, फिर उसके बाद अब हम लोग जो हमारा चौथा पड़ाव है वो है पॉलिटी का। चलिए, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, राज्य व्यवस्था को देखते हैं। SST का पेपर, BPSC Tier 3 SST का पेपर है ये, ठीक, 9th-10th की क्लास के लिए, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और प्लीज आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। नीचे 3 कथन दिए जिसमें कथन आर और अन्य कारण R2 है, इसमें से तो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। P2 दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है? तो दूसरा प्रश्न का राइट आंसर है गिलवर्थ ने कहा था। तीसरा प्रश्न देखिए, ये मैच करना है आपको। ये ऑलरेडी आपका मैच किया हुआ है, ऑलरेडी मैच है, तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक। चौथा प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस का चौथा प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है पांचवा, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है? पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, GDH कोल। छठा प्रश्न, इनमें से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? इसका अल्फ्रेड स्मिथ का आंसर क्वेश्चन उत्तर है ये, सी कथन है। सातवां प्रश्न, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा ई, कोई नहीं। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में निम्न में से किस स्थान पर अस्तित्व में आया था?
तो 8वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में बी सही होगा। 9वां है क्वेश्चन नंबर 9, 9 का डी सही होगा, एक से अधिक डी। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? 10वां प्रश्न है डी, एक से अधिक। 11वां प्रश्न देखिए, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो 11वें का आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। 12वां प्रश्न, भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो इसका होगा काका कालेलकर। 13, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहते थे? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। 14, निम्न में से भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 16, भारत में किसी विधि या तथा शासन के कार्य का परीक्षण या मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किसमें पाया जाता है? सी, संविधान की प्रस्तावना में। 17, निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रतिक्रियात्मक समिति कौन सी थी? ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। 18वां प्रश्न, निम्न में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन सा था? ये कई लोग थे, सभी लोग थे, तो डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी, प्रारूप समिति द्वारा निम्न से किस तिथि को निर्णित किया गया था? 19 का बी राइट आंसर होगा, 14 सितंबर 1949 को, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने भारत के संविधान निर्मात्री सभा को एक दल, आवश्यक रूप से एक दलीय देश में दलीय संगठन था, एक दलीय संगठन बतलाया था? किसने बताया था? 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो साथियों, हम लोग ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है, एसएसटी का, ठीक, एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है, वर्ग 9 से 10 का। हम लोग इसको जो बीपीएससी ने आंसर की रिलीज किया है उसी का प्रोविजनल आंसर के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, और आप मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और नहीं तो आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। वर्ग और टोटल मार्क्स लिखकर। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? तो 21 का राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई हैं? तो 22वें का उत्तर होगा सी, 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में आता है? 23 का राइट आंसर होगा सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में, सी। 24, तो 24 का राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। 25 देखिए, इनमें से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो 25 का आंसर होगा डी, एक से अधिक। 26 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? तो 26 का राइट आंसर होगा डी। 27, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष स्तर को धारण करता है? इसका भी राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। 28, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं? 28 का राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं? 29 का होगा सी, कुल सीटों की 1/3। 30,
पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था? 30 का राइट आंसर होगा सी, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। 31, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय अनुसूची में। 32, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में से कौन से कथन सही है? 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक। 33 मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करता है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां 44th अमेंडमेंट। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 36 देखिए, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? 36 का राइट आंसर होगा सी। 37, प्यारे साथियों, गुजारिश है आपसे, विनती है, निवेदन है कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। 37 देखिए, 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। 38, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 39, निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? 39 का होगा आंसर डी, एक से अधिक। 40, निम्न में से भारत में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो प्यारे साथियों, ये था आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक, और आप अपने आंसर मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जरूर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम लोग कट ऑफ का अंदाजा लगा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।